हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैनेजरियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसके अलावा जब आप फ्यूचर में किसी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बनकर जाएंगे या अपनी ही कंपनी स्टार्ट करेंगे तो भी आपको डिसीजन मेकिंग के लिए कैपिटल बजटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए समझते हैं हम कैपिटल बजटिंग होता क्या है। कैपिटल बजटिंग को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कैपिटल बजटिंग वो प्रोसेस होती है जहां पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। ये ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कर तो आज की डेट में दिए जाते हैं, आज की डेट में खर्चा कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक हमें होता रहेगा। मतलब मान लो आज मैंने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, लेकिन मुझे प्रॉफिट धीरे धीरे आने शुरू होंगे और लगातार कई सालों तक आते रहेंगे। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। तो आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट। हमने कोई एसेट परचेज करनी है। एसेट कैसी? हमने अपने लिए बिल्डिंग खड़ी करनी है, कंपनी खोलनी है, उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी लिया, गुडविल परचेज किया। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कैपिटल बजटिंग का। सेकेंड पॉइंट होता है कि हमारा बिजनेस पहले से चला आ रहा है, अब हम उसमें कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एडिशन, एक्सपेंशन, इम्प्रूवमेंट और ऑल्ट्रेशन इन द फिक्स एसेट्स। अगर हम अपने फिक्स एसेट को या तो ऐड करें, नया जोड़ें, या एक्सपेंड करें, या इम्प्रूव करें, या उसमें कुछ चेंजेस करें, तो वहाँ भी हमें बहुत बड़े खर्चे की ज़रूरत होगी, वहाँ भी हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट एसेट्स। हमने बहुत टाइम से यूज़ कर रही मशीन को चेंज करना है, पुरानी हो चुकी है, कई साल हो चुके हैं, उसमें ब्रेकडाउन का खर्चा है, ब्रेकडाउन का खर्चा भी है और रिस्क भी है। तो उसे दूर करने के लिए हमें उस मशीन को बेचकर एक नई मशीन परचेज करनी है, तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट एसेट। द लास्ट पॉइंट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो खर्चा किस पर करते हैं? हम अपनी रिसर्च पर और डेवलपमेंट पर। तो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन कैसे होंगे? मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड है, मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव मेरे पास मौजूद है, वो चूज करने के लिए मैं जो टेक्निक यूज करूंगी वो होती है हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक, जो कि हम आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। क्या फीचर्स होंगे? फर्स्ट फीचर बता सकते हैं, गिनवा सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रही थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या है? आपने खर्चा आज की डेट में किया, लेकिन किया कितने सालों के लिए? आने वाले 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए। तो क्या हो गया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड, जो बेनिफिट्स आएंगे वो फ्यूचर में आएंगे और आने वाले कई सालों तक आते रहेंगे। मतलब जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो आने वाले सब्सिक्वेंट कई सालों तक हमें आते रहेंगे। जो फंड्स है वो जनरली हम नॉन फ्लेक्सिबल और लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो भी लॉन्ग टर्म होती है। और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब एक बार हमने पैसा लगा दिया तो हम उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, और अगर हमें डिसीजन अपना चेंज करना भी पड़े तो हमें भारी नुकसान को उठाना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बहुत सोच समझ कर लिए जाने वाले डिसीजंस होते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो हम आगे टॉपिक कवर करें, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। चलिए आइए, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। फर्स्ट पॉइंट,
किस लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस लेने की, कैपिटल बजटिंग की? लार्ज इन्वेस्टमेंट, हमें बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा लगाना है, तो हम क्या बिना सोचा समझे पैसा लगा देंगे, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं ना, हमें प्रॉपर सोचना पड़ेगा, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी जो हम आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, जिसके बाद एनालाइज करेंगे हम कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है और कौन से प्रोजेक्ट को हमने रिजेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड। क्यों नीड हो रही है? हमने पैसा लगाना है, बहुत लार्ज अमाउंट में पैसा लगाना है, अगर हमने सही जगह पैसा नहीं लगाया तो वो पैसा डूब जाएगा, तो बहुत बड़ी रिस्क होने के कारण हमें बहुत सोच समझकर अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इरिवर्सिबल नेचर। इरिवर्सिबल नेचर जो कि एक बार हमने अगर डिसीजन ले लिया तो चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज करना पड़ा तो उसके लिए भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। The next point is long term effect on profitability. Long term effect on profitability कैसे? पैसा आपने आज की डेट में लगाया, मान लो आपने कोई शॉप ही खोली नहीं, वो भी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ। आज की डेट में तो प्रॉफिट आना नहीं शुरू होगा, कम से कम 1 साल बाद धीरे 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 आपका प्रॉफिट आएगा। और क्या 1 साल बाद आकर खत्म हो जाएगा? नहीं, आने वाले कई सालों तक आप प्रॉफिट कमा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिफिकल्टी क्यों होती है? सबसे पहले अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर की। फ्यूचर अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता था कोरोना वायरस आने वाला है, हमें नहीं पता था डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, कहीं हमें नहीं पता कहीं फ्लड आने वाली है, कहीं अर्थक्वेक आने वाला है। तो क्या होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो एक बार डिसीजन ले लिया, ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीजन हमारा वहाँ पर हमारी सिचुएशन, हमारी नेचर हमारा साथ दे। नेक्स्ट, रिस्क ज़्यादा होती है। रिस्क क्यों? एक तो फंड ज़्यादा लगाते हैं हम, और एक दूसरा लॉन्ग टर्म होता है, और जो डिसीजन है वो कई आने वाले कई अकाउंटिंग ईयर्स के लिए लिया जाता है, इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं? डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज नेशनल इम्पोर्टेंस। ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो गए, ये हमारे नेशनैलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंस है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये थी हमारी नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। आने वाले पार्ट्स में हम कवर करेंगे कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो आज के लिए इतना ही।